हेलो फ्रेंड्स। एक फिर से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ और ये बेसिकली सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है। ये टॉपिक अक्सर बहुत कंफ्यूज करता है और हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को इसको फेस भी करना पड़ता है। तो टॉपिक है पोस्टिंग पर जर्नी पीरियड का रूल क्या है। तो आइए इसको देखते हैं। बहुत सारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको कन्फ्यूजन होती है कि पोस्टिंग पर जर्नी पीरियड लीव के साथ क्लब हो सकता है या नहीं। तो आज के वीडियो में हम इसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। तो देखिए, जब किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की ट्रांसफ़र या पोस्टिंग एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर होती है तब उसको ज्वाइनिंग टाइम मिलता है। ज्वाइनिंग टाइम का पर्पस होता है कि एम्प्लॉय अपने ओल्ड स्टेशन से न्यू स्टेशन तक ट्रैवल करे और सेटल हो सके। जनरली ज्वाइनिंग टाइम में नियम के तहत 10 से 15 दिन सवैतनिक छुट्टी मिलती है। मतलब आपको लीव पर भी सैलरी मिलती रहेगी। यह समय ओल्ड एंड न्यू पोस्टिंग के बीच की दूरी पर डिपेंड करता है। जैसे 1000 किलोमीटर के लिए 10 दिन, 2000 किलोमीटर 12 डेज और ग्रेटर देन 2000 किलोमीटर्स के लिए 15 डेज। ये भी मैं आगे आपको सर्कुलर में भी दिखाऊंगा। ठीक है। तो एक जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ज्वाइनिंग टाइम को ड्यूटी पीरियड भी माना जाता है, इसको लीव नहीं माना जाता। अब क्वेश्चन क्या है कि ज्वाइनिंग टाइम को लीव के साथ क्लब कर सकते हैं। तो यस, क्लब कर सकते हैं, बट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की परमिशन से ही ज्वाइनिंग टाइम को लीव के साथ क्लब किया जा सकता है और विद अर्न लीव ओनली, मतलब अर्जित अवकाश के साथ ही इसको क्लब कर सकते हैं, सीएल के साथ नहीं। मतलब ज्वाइनिंग टाइम कंप्लीट होने के बाद एम्प्लॉय ईएल या अदर एडमिसिबल लीव कंटिन्यू कर सकता है। तो आइए, एक सर्कुलर भी है मेरे पास डीओपीटी का, उसको देख लेते हैं। देखिए, ये सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल 1979 में का रेफरेंस में ले रहा हूँ। तो अब इसमें पॉइंट नंबर 1 में आते हैं। ज्वाइनिंग टाइम इज ग्रांटेड टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट व्हेन ट्रांसफर टू द कंट्रोल ऑफ अनदर गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो जब आपका नॉर्मली ट्रांसफ़र होता है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर, ठीक है, ये किस पे एडमिसिबल है? रेलवे एम्प्लॉय में या डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉयज़ पे ये एडमिसिबल है। ठीक है। तो अब इसमें हम लोग आते हैं कि पॉइंट नंबर 4 पे देखिए, द ज्वाइनिंग टाइम ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज, आर्म फोर्सेज पर्सनल एंड दोज पेड फ्रॉम डिफेंस सर्विसेज एस्टिमेट्स एंड द एम्प्लॉयज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन हु आर अपॉइंटेड टू सिविल सर्विसेज एंड पोस्ट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट और डेपुटेशन और ऑन फॉरेन सर्विसेज बेसिस शैल फॉर ज्वाइनिंग द सिविल सर्विसेज एंड पोस्ट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट and for the return journeys be regulated in accordance with these rules unless different provisions are expressly made in their respective terms of deputation foreign service by mutual agreement between the lending and borrowing authority। तो ये सभी उन गवर्नमेंट सर्वेंट एम्प्लॉयज़ पे लागू होता है जो रेलवे एम्प्लॉयज़ हैं, आर्म फोर्स पर्सनल है और जो डिफेंस सर्विसेज पर्सनल है जिनको डिफेंस एस्टिमेट से सैलरी दी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इसमें बेसिकली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको मैं पॉइंट दिखा रहा हूँ, तो ये भी आप देख सकते हो। ये है कि डिस्टेंस बिटवीन द ओल्ड हेडक्वार्टर एंड द न्यू हेडक्वार्टर, ज्वाइनिंग टाइम एडमिसिबल। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि 1000 किलोमीटर कम है तो आपको 10 दिन मिलेंगे, और मोर देन 1000 किलोमीटर है तो 12 डेज मिलेंगे, और मोर देन नहीं, जब हाँ मोर देन 2000 किलोमीटर हो जाएगा तो आपको 15 डेज मिलेंगे। तो क्लियर है, 1000 किलोमीटर के लिए 10 दिन, 2000 किलोमीटर के लिए 12 दिन और मोर देन 2000 किलोमीटर के लिए 15 डेज है। ठीक है। तो मैंने आपको रूल भी कोट कर दिया। आई थिंक इसके बाद आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो अगर आप गवर्नमेंट सर्विसेज रूल के बारे में और वीडियो चाहते हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।